हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन। असर्शन में क्या दे रखा है? जनरली टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर से लेकर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। बट द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नेवर रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। अब इस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखी है कि टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है, तो उस अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कहाँ पे होना चाहिए? इक्वेटर पे होना चाहिए। लेकिन इक्वेटर पे ना होकर जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है हाईएस्ट टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है? लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने की वजह से इक्वेटर पे क्लाउड्स बनते हैं। अब देखो, क्लाउड्स बनेंगे तो जो सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आएगी वो क्लाउड्स के साथ कुछ रेडिएशंस जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है। इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इसकी वजह से भी जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे ना होकर ट्रॉपिक्स पे होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। राइट तो रीजन में इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है? अ साइजेबल पोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। वही रीजन है जो मैंने बताया था कि क्लाउड्स होते हैं। एक तो लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनेगा तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो जो कुछ सोलर रेडिएशन है वो क्लाउड से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है? अ लार्ज पार्ट ऑफ हीट इज स्पेंट इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के लिए भी तो हीट चाहिए ना, तो हीट वहां पे कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। सेम वही क्वेश्चन है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, अगर हम देखें सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो वो अर्थ के सरफेस पे पोलर रीजन पे इतनी ज्यादा नहीं पड़ती जितनी कि ट्रॉपिक्स के बीच में होती है। ठीक है, ये इक्वेटर आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे वाला होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब जो सन है, सन कहाँ पे रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाएगा। ठीक है, पोल्स पे कभी सन जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पोल्स पे जो सन रेज है डायरेक्टली नहीं पड़ती, तो पोल्स पे जो सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया है वो कम पड़ती है एज कंपेयर टू इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स। राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। प्रोग्रेसिवली लेस सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एज वी मूव टू पोलर रीजन्स। Next, a temperature inversion is most likely to occur under following condition. Temperature inversion क्या होता है? Temperature inversion होता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, गर्म होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब देखो, जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? वार्म एयर नीचे होती है, वार्म एयर लाइट होती है, हल्की होती है तो वो ऊपर को उठती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस में क्या होता है कि जो नीचे की ठंडी हवा है ना वो नीचे सर्कुलेट करती रहती है और ऊपर वार्म एयर की एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है ठंडी हवा के ऊपर, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन कौन सी कंडीशंस में बनता है? ये बनता है जब काम क्लियर एंड कूल विंटर नाइट्स होते हैं, तो उस टाइम पे टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है कि जो नीचे वाली ठंडी हवा है वो नीचे सर्कुलेट होती रहती है और ऊपर वार्म एयर की एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है। नेक्स्ट, द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर इज 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर आ जाएगा 166 मीटर। आंसर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
फर्स्ट क्या है, एवापोरेशन। एवापोरेशन कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर कब इंक्रीज होएगा, जब हीट गेन होएगी, तो गेन ऑफ हीट के साथ होएगी एवापोरेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन में वाटर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एवापोरेशन होएगी, उसके बाद कंडेंसेशन होएगी, जो वाटर से वाटर वेपर्स बने हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होएंगे, कंडेंस होएंगे, क्लाउड्स बनेंगे। तो कंडेंसेशन में क्या होती है, वाटर की ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन, वेपर्स इनटू प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तो मॉइस्चर रिलीज होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिलीज ऑफ मॉइस्चर। इंसोलेशन, जो सन की एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, तो इंसोलेशन मींस सन्स एनर्जी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओजोन लेयर, ओजोन होल। ओजोन होल क्या है, ओजोन होल जब ओजोन की जो लेयर है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन आ जाती है, वो उसमें कहीं पे ओजोन लेयर जो है उसमें होल बन जाता है, उसको बोलते हैं ओजोन होल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जितनी सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आई और जितनी वापस गई, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब देखो सन की एनर्जी जो सोलर रेडिएशंस है वो अर्थ पे पहुंचेगी, ठीक है, उसमें कुछ जो सोलर रेडिएशंस होएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और वो जो ट्रैप्ड रेडिएशंस है ना वो बनाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन आउटगोइंग एंड इनकमिंग रेडिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग, जब CO2 का लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो होता है जो रेडिएशंस अर्थ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है उसको हम डिवाइड करेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस के साथ, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको बोलते हैं एल्बिडो, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस टू द रेडिएशंस रिसीव्ड। जितनी रेडिएशंस अर्थ पे पहुंची और जितनी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हुई, उन दोनों के बीच की जो रेशियो है उसको बोलते हैं एल्बिडो। नेक्स्ट, द डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम। डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया और रात का टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, मतलब दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या 50 से भी ज्यादा है और रात को एकदम से कम होकर टेम्परेचर रह गया 15-20 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, ये मिलती है हॉट डेजर्ट्स में, क्योंकि हॉट डेजर्ट्स में क्या होती है, सैंड होती है, तो सैंड जल्दी जल्दी ठंडी होती है और जल्दी जल्दी गर्म भी हो जाती है, इसीलिए डेजर्ट्स में जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 से भी ऊपर चला जाता है और रात का टेम्परेचर एकदम नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, ऑन द क्लियर विंटर नाइट अर्थ इज कूल्ड बाय। अब रात को अर्थ ठंडी कैसे होती है, रेडिएशन से। ठीक है, क्योंकि अब देखो होता क्या है, अगर क्लाउडी वेदर होएगा तो क्लाउडी वेदर होएगा उसमें क्या होएगा, जो रेडिएशंस अर्थ पे पहुंची है वो क्लाउड्स की वजह से वहीं पे ही ट्रैप हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो विंटर नाइट्स, जो क्लाउडी विंटर नाइट्स होती है वहां उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा कम नहीं होता जितना ज्यादा क्लियर विंटर नाइट्स में होता है। क्लियर विंटर नाइट्स ज्यादा ठंडी होती है एज कंपेयर टू क्लाउडी विंटर नाइट्स। राइट, क्यों होती है, रेडिएशंस की वजह से, क्योंकि क्लाउडी विंटर नाइट्स पे जो रेडिएशंस आती है वो ट्रैप हो जाती है, लेकिन क्लियर विंटर नाइट पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसीलिए क्लियर विंटर नाइट्स ठंडी होती है। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यू पॉइंट। क्या होता है, ड्यू पॉइंट होता है जब हवा पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गई और पूरी ठंडी हो गई, उससे और ज्यादा मॉइस्चर वो कैरी नहीं कर पा रही एयर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, और वो ठंडी हो गई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक कम हो जाता है तो उस टाइम पे कंडेंसेशन जो होती है, ठीक है, ड्यू पॉइंट मतलब हवा ठंडी हो गई है,
ठीक है, ठंडी होकर सैचुरेट हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब एयर का टेम्परेचर कम हुआ है। तो उस टाइम पे जो कंडेंसेशन होती है, तो कंडेंसेशन किस फॉर्म में होती है? फॉग की फॉर्म में भी होती है। फॉग क्या होता है? जो धुंध पड़ जाती है सर्दियों में, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में इधर उधर घूमने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉग। फॉग की फॉर्म में भी होती है कंडेंसेशन, ड्यू की फॉर्म में होती है। ड्यू क्या होता है? कभी कभार क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं धरती पे क्या होता है, वो पानी की बूंदे सी पड़ी होती है, बारिश नहीं हुई होती बट पानी की बूंदे बूंदे सी होती है, उसको बोलते हैं ड्यू। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है जब वही पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है वो जम जाती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर जम जाती है वाटर की ड्रॉप्स, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। तो ये जो कंडेंसेशन होती है वो फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट तीनों की फॉर्म में ही होती है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, पायरोमेट्रिक्स यूज्ड टू मेजर। पायरोमेट्रिक्स से हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर। एयर प्रेशर बैरोमीटर से यूज करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक सीस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, एज अ मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन एटमोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सिग्निफिकेंट? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस। तो इसमें आंसर आ जाएगा कंडक्शन, क्योंकि जो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है ना, उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, एक्चुअल मूवमेंट्स नहीं होती, इसमें हीट आगे की आगे पास ऑन होती है, हीट ट्रांसफर होती है, एक्चुअल में जो मूवमेंट है वो नहीं होती कंडक्शन में। लेकिन एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में तो मूवमेंट हो रही है ना, एयर की भी मूवमेंट हो रही है, वाटर की भी मूवमेंट हो रही है, तो एटमॉस्फेयर में जो कंडक्शन है उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। कन्वेक्शन में मूवमेंट होती है, रेडिएशन में भी जो सोलर रेडिएशंस आती है उनकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा कंडक्शन। नेक्स्ट, विद इंक्रीजिंग हाइट एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स यूनिफॉर्मली विद ऑल्टीट्यूड। यूजुअली ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप करता है at a rate of approximately 6.5 degree Celsius per 1000 meter. This phenomena is commonly called environmental lapse rate. Lapse rate क्या होता है कि with increasing height जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको बोलते हैं lapse rate, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं? environmental lapse rate. Next, assertion when temperature is held constant, the density of the gas is proportional to pressure. अब देखो कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स है, ऐसे दूर दूर है गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब कांस्टेंट टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो जब हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो एयर की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर डाला हमने, इसके ऊपर यहाँ पे ढक्कन था, इसको प्रेशर डाला, प्रेशर डाल के ढक्कन को हमने नीचे मूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस की जो डेंसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स थे वो अब इसी एरिया में ही एडजस्ट हो जाएंगे। एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जैसे ही प्रेशर डाला तो वॉल्यूम तो यहाँ पे कम हो गया ना, इसका जो एरिया है वो तो कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया इसका। अब वॉल्यूम कम हो गया लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की डेंसिटी क्या है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। Reason an increase in pressure will cause an increase in density of gas and a decrease in volume. Same assertion वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने रिपीट करी हुई है, बट सिर्फ वर्डिंग ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Next, in middle and high altitude, insolation value over the ocean as compared to those at the same latitude over the land are generally high. ओशन पे जो इंसुलेशन वैल्यू है वो ज़्यादा होती है मिडल एंड हाई लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, एज कंपेयर टू लैंड। ऐसा क्यों होता है? अब देखो ओशन पे क्या होता है, ओशन पे क्लाउड्स नहीं होते इतने ज़्यादा जितने कि लैंड पे होते हैं। लैंड पे क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं, ओशन पे कम होते हैं मिडल एंड हाई लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इंसुलेशन वैल्यू है सॉरी, जो ओशन पे इंसुलेशन वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ओशन पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन सीधी पड़ती है क्योंकि क्लाउड्स तो है नहीं है, लेकिन लैंड पे क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स होने की वजह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कम पहुंचती है लैंड पे,
राइट। रीजन क्या दिया है, ग्रेटर क्लाउडीनेस ओवर लैंड सरफेस अकाउंट्स फॉर दिस वेरिएशन। तो बिल्कुल सही है, रीजन भी, असर्शन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, आउटसाइड द ट्रॉपिक्स एनुअल रिसीट ऑफ सोलर रेडिएशन जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। ट्रॉपिक्स के जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटर आ गया, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जैसे ही हम ट्रॉपिक्स के ऊपर जाते हैं नॉर्थ या साउथ की तरफ, वैसे वैसे क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। अब देखो सन कहाँ पे है, यहाँ पे है सन। अब यहाँ पे क्या है, सन की वर्टिकल रेज पड़ रही है पोल्स पे, तो यहाँ पे क्या है, सोलर रेडिएशन डिक्रीज होती है पोल्स पे। पोल्स पे जो सनलाइट है बहुत ही कम पहुंचती है, ठीक है। रीजन इन्होंने क्या दे रखा है, अब रीजन तो यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि जो सन है वो ट्रॉपिक्स के बीच में घूमता रहता है, पोल्स पे कभी ओवरहेड होता ही नहीं है, इसीलिए जो सोलर रेडिएशन है वो पोल्स पे कम रिसीव होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स। रीजन द पैटर्न इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ अर्थ सन ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप। अर्थ और सन के बीच में ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इफेक्ट रिसीव्ड। अब देखो होता क्या है, अर्थ सन की ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप में सन है, सन के आसपास यहाँ पे अर्थ घूम रही है, ठीक है। अर्थ 365 डेज में सन के आसपास घूमती है और 24 आवर्स में अपनी एक्सिस का चक्कर काटती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सन अर्थ ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप। अब इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होंगे तो सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज होएगी। अब देखो सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समर सीजन आ जाएगा, नीचे विंटर सीजन आ जाएगा। जैसे कैप्रिकॉर्न पे सन पहुंचेगा तो उल्टा हो जाएगा, समर सीजन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो जाएगा, विंटर सीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो जाएगा। तो अब उसकी वजह से ये ट्रॉपिक्स के बीच में ये जो सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी है ना, यहाँ पे चेंज हो रही है। लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट में आउटसाइड द ट्रॉपिक्स का रीजन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना इंडिविजुअली ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे आंसर, राइट। Next, short wave radiation from the sun enters the surface atmosphere system of the अर्थ एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू स्पेस एज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब जो सन से अर्थ पे रेडिएशन आती है वो आती है एज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन, जब वापस जाती है तो वो जाती है एज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन से ठंडी है, अर्थ का टेम्परेचर सन के कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसीलिए जो अर्थ के सरफेस पे रेडिएशन रिसीव होती है वो शॉर्ट वेव होती है और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। विच वर्ड फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन? Places near or on the coast have a smaller temperature range than those इनलैंड। अब देखो कोस्टल एरियाज पे जो टेम्परेचर चेंज होता है वो कम होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज नहीं होती, दिन रात का टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे समर्स हो गए या विंटर्स हो गए, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता बेसिकली कोस्टल एरियाज में, ना तो गर्मी एक्सट्रीम होगी ना ही ठंड एक्सट्रीम होगी, ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता कोस्टल एरियाज में। वहीं अगर हम कॉन्टिनेंट्स के बीचों बीच की बात करें, इनलैंड एरियाज की बात करें, तो वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, सर्दी होती है तो वो भी एक्सट्रीम होती है, गर्मी होती है तो वो भी एक्सट्रीम होती है। इसको बोलते क्या है, ये जो इफेक्ट होता है इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। ओके, नेक्स्ट, consider the following statements. The decrease of temperature with increasing latitude is more pronounced in North Atlantic Ocean than the South Atlantic Ocean. ये वाली स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था South Atlantic Ocean than the North Atlantic Ocean, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है लैटिट्यूड के साथ वो साउथ अटलांटिक ओशन में ज़्यादा डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इनक्लोज्ड सी ऑफ हायर लैटिट्यूड रजिस्टर्स इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब होता क्या है, जो इनक्लोज्ड सीज होते हैं, इनक्लोज्ड सीज मतलब वो किसी भी ओशन के साथ जाकर नहीं मिल रहे, वो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच कोई सी है जो किसी भी ओशन के साथ जाकर
नहीं मिक्सअप हो रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं इनक्लोज्ड सी। तो हायर लैटिट्यूड्स में जो इनक्लोज्ड सी होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसी होती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब अब इनक्लोज्ड सी में होता क्या है, इनक्लोज्ड सी में वाटर की मूवमेंट नहीं होती। ऐसे तो है नहीं कि इनक्लोज्ड सी है वहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी मिक्सअप होएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है टेम्परेचर की उसमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर चेंज होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट, व्हेन अ डिसेंडिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। अब देखो डिसेंडिंग एयर क्या होती है, डिसेंडिंग एयर होती है जब हवा ठंडी हो जाती है तो वो डिसेंड करती है, मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ आती है। अब डिसेंडिंग एयर मतलब अर्थ जो एयर है वो अर्थ के सरफेस की तरफ आ रही है, तो उस टाइम पे जो एयर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर होता है जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। डिसेंडिंग एयर से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड फॉर अ प्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 डे। अब देखो जो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं कि दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री है, या मैक्सिमम टेम्परेचर 25 है, 30 है, जितना भी है, जो हम मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उस टेम्परेचर रेंज को क्या बोलते हैं, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे बोलते हैं ना कि जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होती है, ठीक है, इक्वेटर पे डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होती है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।